पड़ती है, एक चीज कॉल और मैटर सॉल्व। रवि साहब, आपने जब अपना राजनीतिक करियर शुरू किया तो आप पहले दूसरी पार्टी में थे, फिर बाद में आपने एसपी में क्यों आना चाहिए? देखो था कि लोग आपको मुसलमानों का नेता मानते हैं। नहीं ये आप पे एक आरोप है, देखो इसके बारे में आप ये जो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम मौजूद हैं शहर जलगांव के वार्ड नंबर 4 के में। आज हमारे साथ मौजूद है शहर जलगांव की बहुत ही अजीम शख्सियत जनाब सैयद नफीस साहब। आप समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष भी हैं और जलगांव के तमाम लोगों के चहेते भी। आज हम अपने इस प्रोग्राम पे सैयद नफीस साहब का इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ताओं को बोलने का अवसर दिया है। नफीस साहब से हम कुछ सवालात करेंगे, उसके जवाब तलब करेंगे। सबसे पहले हमारा सवाल आपसे ये है कि आप जो है तो सियासत में कैसे आए? देखो, सबसे पहले तो जलगांव शहर में आज से 8 से 10 साल पहले दुर्गा चौक में एक टोस्ट का व्यापारी था जिसका नाम जाकिर था। उस जाकिर की टोस्ट की दुकान पे कुछ पुलिस वाले आते हैं, नगर पालिका वाले आते हैं और उसका कांटा जो है तो उसको उठाकर लेके जाते हैं। कांटा उठा के लेके गए तो मैंने देखा कि एक पुलिस वाले ने उसको एक कान के नीचे मारा, तो मेरे को बहुत खराब लगा। उसी टाइम पे मैं जो है तो पुलिस स्टेशन में गया था, तो 10 साल पहले जो है तो पुलिस स्टेशन में वही मैटर में मुझ पे पुलिस वालों ने जो है तो बहुत प्रेशर डाला था और मुझको एक दिन लॉकअप में रखा था। तो वहां से ही मैंने जो है तो फैसला किया कि जो है तो अपने को राजनीति में आना है और हर समाज का काम करना है। हम जो है तो जब तक दबे हुए रहेंगे, जब तक पुलिस वाले जो है तो या कोई अधिकारी जो है तो हम पे जो है प्रेशर डालेगा, तो हमने फैसला लिया था कि हम जो है तो राजनीति में जो है तो समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करके जो है तो सियासत बोले तो पॉलिटिकल बोले तो एक सपोर्ट रहता है। इसलिए जो है तो हम लोगों ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया और आमदार अबू आसिम आदमी साहब जो है तो उन्होंने हमको बोला है कि जब भी कहीं जुल्म होता है तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, जो है तो हम जो है तो उस मसले का हल करेंगे। अगला सवाल आपसे ये था कि जो लोगों के मुद्दे हैं आपके, आप लोगों से कनेक्ट कैसे करते हैं, उनसे मालूम कैसे करते हैं कि आपकी परेशानी है क्या है? देखो, मैं तो जिला अध्यक्ष हूँ, खास करके जो है तो मुझे पूरे जिले के लोग जो है तो पसंद करते हैं। जहां पर भी अगर कुछ राइट होता है, दंगा होता है या कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम जो है तो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अगर किसी का एक्सीडेंट होता है, किसी का कोर्ट मैटर है, पुलिस स्टेशन है, दवाखाने है, खास करके लोग जो है तो मुझे कॉल करते हैं, मैं वो जो मसले को हल करता हूँ। क्या चीज है ऐसी जो आपको मोटिवेट रखती है कि आप इतना सोशल वर्क करें? हर वक्त हम देखते हैं आपको कोई भी इंसिडेंट हुआ, एक्सीडेंट हुआ, किसी का कुछ परेशानी हो गई। अरे भैया, रिजल्ट मिलता है ना। हम जो काम करते हैं, लोग जो है तो वो देखते हैं कि भैया अगर एक फोन लगाए तो जो है तो एक ही फोन पे जो है तो मैटर सॉल्व हो जाता है, डायरेक्ट जाने की भी कुछ कुछ जगह जरूरत ही नहीं पड़ती है, एक ही कॉल और मैटर सॉल्व। इसलिए लोगों को रिजल्ट रिजल्ट दिखता है, इसलिए जो है तो लोग हमसे संपर्क करते हैं, हम उनके काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समाज का, बौद्ध हो, दलित हो, धंगर हो, हमारा हिंदू भाई हो, हम हर समाज के काम करते हैं। इसलिए जो है तो हमको जो हर समाज रिस्पॉन्स देता है। मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि लोग आपको मुसलमानों का नेता मानते थे। नहीं ये नहीं, आप पे एक आरोप है, तो देखो इसके बारे में आप क्या ये कहना जो चाहेंगे? आरोप जो है ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग जो है तो आरोप मुझ पे लगाते हैं। कुछ दिन पहले जो है तो गहरे सर जो है उनका एक एक्सीडेंट हुआ था, वो जय भीम समाज से ताल्लुक रखते हैं। तो वो जो है तो वहाँ गाड़ी से गिर के वो कोमा में चले गए थे। मैंने ही उनको अपने खांधे पे रख के बाइक पर हॉस्पिटल में सरकारी दवाखाने में लेके आया था और वहां से उनको अकोला भेजे थे। तो वही गहरे सर जो है तो 6 महीने कंटिन्यू कोमा में रहे थे और बाद में कोमा में से बाहर आने के बाद अच्छे लगा, उनको छुट्टी हुई तो उन्होंने मुझसे संपर्क किया और उन्होंने मुझे बहुत दुआएं दी कि आपके वजह से मेरी जान बची, आप भगवान हो, ये हो, ऐसा हो। मैंने बोला मैं कोई भगवान नहीं हूँ, आपकी जो जान है तो जो है तो अल्लाह ताला ने बचाया, ये हमारे काम है। अगला सवाल आपसे ये है कि जो आपके कर्मांक है, यहाँ के जो मुद्दे क्या है? देखो, विकास के मुद्दे, जो नगर सेवक की जो जिम्मेदारी होती है इस मतदार संघ या प्रभाग के जो मुद्दे है, रोड है, नाली है, जो है तो कचरे का काम है, कुछ कुछ जगह तो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं। तो ये लोगों ने 9 साल में तो कुछ किए नहीं, मगर उस नगर सेवक के 9 साल में हम लोगों ने इतने काम किए कि वो नगर सेवक ने भी काम नहीं किए। हम नगर सेवक नहीं होने के बाद में भी इतने काम कर रहे, तो तुम ये इसका अंदाजा लगा लो कि जब हम नगर परिषद में चुन के आ जाएंगे तो तुम इसका अंदाजा लगा लो कि कितना काम करेंगे। हम लोगों ने सुल्तानपुरे के प्रभाग 4 के जितने भी रोड है डामरीकरण, वो डामरीकरण हमने नगर परिषद से लड़ाई लड़कर जो है तो वो डामरीकरण पास किए। उसके बाद में रशीद सेठ के प्लॉट में, जो रशीद सेठ के घर से तो रहमानिया मस्जिद तक
जो बच्चे मदरसे 400 बच्चे मदरसा पढ़ते थे, वो कंटिन्यू गारे में जाते थे। हम वहाँ के लोग उन्होंने हम मुझसे संपर्क किए कि नफीस भाई यहाँ का जो है तो ये काम करो। तो मैंने अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, वहाँ पर पाइपलाइन भी आ गई, वहाँ रोड भी बन गया, वहाँ पर अब नाली का काम भी शुरू हुआ। ये हमारे जलगांव शहर में काम है, इसलिए लोग हमको पसंद करते हैं। नबी साहब, आपने जब अपना राजनीतिक करियर शुरू किया तो आप पहले दूसरी पार्टी में थे, फिर बाद में आपने एसपी में क्यों आना चुना? देखो, हर पार्टी में जो है तो मतभेद रहते हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि एमआईएम में कुछ नेतृत्व मजबूत नहीं है। जो पहले हमारे अब्दुल नादिम साहब रहते थे या सैयद मोइन है, तो सैयद मोइन जो है तो एक नेतृत्व मजबूत था, मगर वो नांदेड़ में थे। और हमारे वहाँ विदर्भ का जो अध्यक्ष थे वो सैयद नादिम थे। पार्टी एमआईएम और असद साहब से हमारी कोई नाराजगी नहीं है, हमारी नाराजगी जो है तो अब्दुल नादिम से थी। इसलिए हमने ये फैसला लिया था एमआईएम छोड़ने का। हमने जो है तो प्रभाग 4 के लोगों से बात की और साथ ही साथ तमाम शहर के लोगों से हमने जो है तो बात की कि कहाँ पर किसको वोट देना चाहिए, क्यों देना चाहिए। तो हमने ये पाया कि न सिर्फ प्रभाग 4 के बल्कि जो तमाम शहर के लोग हैं वो भी चाहते हैं कि आप जीत जाए। क्या वजह हो सकती है इसकी? देखो, प्रभाग 4 में तो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मगर जलगांव के अंदर 10 प्रभाग है। जी। 10 प्रभाग के जो है तो लोग कोई बोलता है कि प्रभाग 10 में लड़ो, 1 में लड़ो, 6 में लड़ो, यहाँ लड़ो। मगर मेरी जो मानसिकता है प्रभाग 4 में लड़ने की है। रहा सवाल शहर के लोगों का, तो हम जो है तो ऐसे नहीं कि एक प्रभाग का ही काम करते हैं। पूरे जलगांव शहर का, अगर तालाबपुरा, रानी पार्क, खिरेडी बस, अगर वहाँ की भी कुछ कॉल आती है तो हम उनकी भी मैटर सॉल्व करते हैं। इसलिए उन्होंने मानसिकता बनाई कि नफीस भाई हमारे प्रभाग से अगर रहते थे तो हम उनको चुन कर देते थे। मगर वो, मैं समझता हूँ कि वो बदकिस्मत है कि मैं वहां चुनाव नहीं लड़ रहा, मगर वो मेरे लिए दुआएं इसलिए कर रहे हैं कि मैं प्रभाग 4 से चुनाव लड़ रहा हूँ, तो जलगांव की ऐसी कोई कोऑपरेटिव से आवाज नहीं आ रही होगी जो मेरे लिए दुआएं नहीं कर रही होंगी। देखो, यहाँ का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, ये लोगों ने जो है तो हमारे काम देखे, हम जो 9 साल से 10 साल से जो कंटिन्यू काम कर रहे हैं या हर समाज का काम कर रहे हैं, और उन्होंने देखे, चाहे हमारा राजा भरथरी हो, चाहे तबिलपुरा हो, चाहे चौबारा हो, चाहे सुल्तानपुरा हो या कोई वाली बेस हो, यहाँ का ऐसा कोई चीज नहीं है कि जो हमने करे नहीं है। तो हमेशा हम हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, हर समाज के काम करते हैं। तो इसलिए यहाँ के हर समाज ने फैसला लिया है कि इस बार प्रभाग क्रमांक 4 में सैयद नफीस को चुन के लाना है और विकास की गंगा बहाना है। जी। नबी साहब, हम प्रभाग क्रमांक 4 में जब लोगों से बात कर रहे थे तो बता रहे थे कि पानी का मसला आ रहा है, उनको पाइपलाइन का मसला आ रहा है। कुछ लोगों का हल हो गया और कुछ का बाकी है। तो क्या था वो, आप बताना चाहेंगे उसके बारे में? देखो, पानी की पाइपलाइन को कंटिन्यू जो है हम समाजवादी पार्टी के माध्यम से जो है तो आंदोलन करके नगर पालिका के पास में, चाहे वो जो नल पुरवठा अधिकारी है उनके ऑफिस के पास में मंडप डाल के जो तो 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं। मगर अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि 95 लाख रुपए की हमारे आंदोलन के माध्यम से जो है तो पानी की पाइपलाइन जो है तो पास कराई गई है। और वो जो है तो रशीद सेठ के जो हमारे प्लॉट है, उस जगह पे जो है तो पानी की पाइपलाइन जो है तो शुरू हो गई, मगर पानी आना बाकी है। तो अभी जो है तो नगर पालिका का जैसे ही चुनाव लगा, आचार संहिता लगी, तो जो है तो काम रुक गए। मगर मैं नगर पालिका के अधिकारियों से ये उम्मीद करता हूँ तो आचार संहिता और इलेक्शन होने के बाद में जो है तो वो काम शुरू हो जाएंगे। आपसे अगला सवाल हमारा ये है कि आप पहले काफी वक्त तक के समाजवादी के शहर अध्यक्ष थे। आप में क्या ऐसी खूबियां थी, क्या ऐसी क्वालिटीज थी जिसकी बिना पे आपको जिला अध्यक्ष बना दिया गया? देखो, समाजवादी पार्टी का मैं कंटिन्यू 4 साल से शहर अध्यक्ष था। पार्टी ने जो है तो मेरा वर्क देखी, काम देखी, यहाँ के शहर के लोगों ने मेरा पूरा वर्क देखा, काम देखा, और जिले के लोगों की एक ख्वाहिश थी कि मैं शहर अध्यक्ष से जिला अध्यक्ष बनूं। तो हमारे जो पार्टी के जो जिम्मेदार है, लियाकत भाई है, मुश्ताक जमदार है, हमारे परवेज सिद्दीकी साहब है, इनकी एक मानसिकता थी कि भाई नफीस को समाजवादी पार्टी का घाट के नीचे का जिला अध्यक्ष बनाया जाए। तो वो काम की काबिलियत पे जो है तो मैं आज इस जगह पे खड़ा हूँ कि मैं जिला अध्यक्ष हूँ। और एज अ जिला अध्यक्ष आपकी जिम्मेदारियां क्या है? जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी ये होती है कि भाई खामगांव में कुछ अगर प्रॉब्लम होता है तो वहाँ का प्रॉब्लम सॉल्व करो, पार्टी को मजबूत करो। कोई भी जिले में अगर कोई मैटर आता है तो इसको, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, जो अगर कहीं दंगा होता है तो हम हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, वो निपटाने का काम करते हैं। जहाँ पर भी हमारे लोग फंसते हैं या अटक होते हैं या जेलों में जाते हैं तो हम उनको छुड़ाने का काम करते हैं। ये हमारी जिम्मेदारियां है। और हमारी ये मानसिकता है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो है तो ये कायम रहे। मगर भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती कि इस महाराष्ट्र का और बुल्ढाना जिले का हिंदू मुस्लिम एक जगह है। मगर हमने ये बार बार हम जो है तो कोशिश करते हैं कि हमारे जलगांव जामोद हो या बुल्ढाना जिला हो, हम हिंदू मुस्लिम जो है तो एक जगह है और एक जगह मिलके हम लोग जो है तो आज काम कर रहे हैं। अगर से आप जीत कर आते हैं तो क्या ऐसा सबसे पहला काम है जो आप करेंगे? देखो, वो तो अल्लाह की तरफ की बात है, हार और जीत। अगर हम जीत के आते हैं तो मैं हर समाज का काम करूंगा, चाहे वो हमारा मुस्लिम भाई हो, चाहे हिंदू भाई हो, चाहे दलित हो,
धनगर समाज हो या कोई पिछड़ा समाज हो, जो भी अगर उनके काम रहेंगे तो चुन के आने के बाद में उन्होंने सोचे भी नहीं है, उससे अच्छे हम उनके काम करेंगे कि ताकि उन्होंने और इसके 5 साल में हमको मौका देने हुआ। आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो हमारे नौजवान इस वक्त आपको देख रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? नौजवानों को एक उम्मीद की किरण जग रही है उनके दिलों के अंदर कि नफीस भाई नगर सेवक नहीं है, फिर भी माशाल्लाह बहुत बड़े-बड़े काम कर रहे हैं, तो उनको ये मालूम है कि नफीस भाई अगर चुन के आ जाएंगे तो बहुत कुछ अच्छा काम करेंगे। ये थे सैयद नफीस साहब, जिनसे हमने काफ़ी सवालात किए और उन्होंने बखूबी जवाब दिए। हमने इनके सियासी सफ़र के बारे में पूछा और इन्होंने पार्टी क्यों चेंज की इसके मुताबिक पूछा, और जो उनके इमेज है ये सिर्फ मुसलमानों के नेता है इसके बारे में पूछा, और जो उनकी लोकप्रियता का राज है हमने वो भी पूछा, और ये भी पूछा कि ये सोशल वर्क क्यों करते हैं। इन तमाम सवालात के इन्होंने हमें बखूबी जवाब दिए। हम इनके एक और बार शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमारे प्लेटफॉर्म पे अपना इंटरव्यू दिया। बहुत-बहुत शुक्रिया।